विजन तो सबसे पहले भाई साहब सब पत्रकार साथी हमारे यहाँ आए, सबका स्वागत है, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजन हमारा भाई साहब भैया पिछले 1 साल पूर्व से गरीब जनता के बीच में पहुँच रहे थे, गरीब जनताओं की सेवा कर रहे, समाज की सेवा भी कर रहे थे, निरंतर गाय माता की सेवा की है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा होगा, गाय माता को रेडियो चिपकाने का काम हो, गाय माता की सेवा करने का काम हो, चारा डालने का काम हो, सारी वो हमने काम करने का काम किया है। चुनाव लड़ने का केवल एक उद्देश्य है कि चुनाव लड़ने का केवल एक उद्देश्य है कि हमारी गौ माता का जिस प्रकार से आज शोषण हो रहा है, हमारे गरीब जनता का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, ये लोगों का, जिन लोगों की मैंने सेवा की है, जिनका समर्थन भाव मुझे मिला है, उन लोगों के कहने पे इस चुनाव में आया हूँ। बाकी सर्वविदित है जो मुझसे कहा है कि आपको भाई साहब एक बार इस चुनाव में आना चाहिए, तो उन सब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस चुनाव में मैं आया हूँ। केवल चुनाव जीतने के बाद प्रमुख मुद्दा तो ये रहेगा, गरीबों की सेवा कैसे हो सके, जन जन कल्याण की योजनाएं लोगों के पास कैसे पहुंच सके, अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसी सेवाएं पहुंच सकें, ये हमारा प्रमुख मुद्दा होगा। पैसे कमाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम धनबल में इतने बाहुबल हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमेशा सरकारें बन जाती हैं, केंद्र की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, बातें तो सरकारें बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन गरीब आदमी की कभी सुनवाई नहीं होती है। गरीब आदमी केवल वोट देने के लिए होता है, गरीब आदमी को सरकार का लाभ और सरकार की योजनाओं का लाभ किसी हालत में पहुंच नहीं पाता है। इन सब मुद्दों को लेके और अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपने लोगों की बात को मानते हुए इस निवाड़ी विधानसभा 46 के मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में आ चुका हूँ। यही संदेश देना है कि भैया जो आपके काम आए आने वाले 5 सालों में, उन लोगों को आपको चुनना है। ऐसे आप सबके बीच में आपका भाई आपके हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ गया है कि ये रहेगा। अगर निवाड़ी की सर्व सम्मान जनता ने अगर हमें लायक समझा और हमें विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, सरकार किसी की बने, लेकिन उस सरकार की नाक में नकेल डालकर यहाँ पे बेरोजगारों के लिए औद्योगिक काम कराए जाएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का काम कराया जाएगा। और सरकार जब कभी भी कहीं किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्य करेंगे तो हम लोग अपने साथ, अपने सैकड़ों युवाओं के साथ रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि युवा ताकत क्या होती है। आज समय भाई साहब आप लोग देखते हो कि युवाओं का समय है, युवाओं के पास जो ताकत होती है वो ताकत किसी के पास में नहीं है। तो मेरा आप सभी से कहना है, हमारी ताकत को आप लोग बुलंद कर सकते हो, क्योंकि मैं नया प्रत्याशी हूँ, 15 दिन चुनाव के लिए हैं। आप लोगों से ये वादा करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे हाथ मजबूत किए तो निवाड़ी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार इस निवाड़ी विधानसभा में हुए हैं, सारे भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम ये आपका भाई, ये समाज सेवी, आपका बेटा मयंक दुबे करेगा।